नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कथा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और बहुत ही भव्य है। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इन्हें आगे जरूर बढ़ाएं, अपने छोटे व बड़ों को अवश्य सुनाएं। आज जो कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो कथा है कि जाने कैसे पहुंचा शिव जी के सिर पर अर्धचंद्र। जी हां, जाने कैसे पहुंचा शिव जी के सिर पर अर्धचंद्र। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुने। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है। भगवान शिव वरदान और न्याय के देवता माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं और तस्वीरों में भगवान शिव हाथों में डमरू, त्रिशूल, गले में सांप, माथे पर तीसरी आंख, चेहरे पर गंभीर, सिर पर गंगा आदि चीजों से सुशोभित होते हैं। भगवान शिव धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर के नाम से भी जाने जाते हैं। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेदों में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश है तथा पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्प रूप में पूजित हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव के चर पर अर्धचंद्र विराजमान है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं कि क्या है वो कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। चंद्र और रोहिणी बहुत खूबसूरत थी और चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम 6 रोग से ग्रस्त हो जाओगे। सने सने चंद्र 6 रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांस गिन रहे थे। चंद्र की अंतिम एक धारी की भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्र 6 रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है।
परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। आइए जानते हैं कि भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल कैसे आया। इसी प्रकार से भगवान शिव के शरीर पर हर धारण चीज के पीछे कोई न कोई पौराणिक कहानी छुपी हुई है। उनके हाथों पे विराजित त्रिशूल की भी अपनी एक पौराणिक कहानी है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था। इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीन गुणों को अपने हाथों में धारण किया। सोमवार के दिन होती है शिव की पूजा। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान शिव वरदान और न्याय के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव व माता पार्वती की शुद्ध मन से आराधना की जाए तो उसकी इच्छा पूर्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप पूजा पाठ करें, पूजा में ध्यान लगाएं और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को, इस कथा को आगे बढ़ाएं, अपने छोटे बड़ों को अवश्य सुनाएं और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।